नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिज सिलाई के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं वो हैं गुरुद्वारा बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे गुरुद्वारे को लेकर और भी कई मुद्दे हैं जिन पे हम उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपके नेटवर्क को और आपकी सारी टीम को। जी, जैसा कि हम बोल रहे थे कि सुरिंदर सिंह जी से कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल से इस वक्त पूरे प्रदेश के साथ-साथ इस ज़िले या इस शिल्पांचल की अगर बात करें तो सबसे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो इस वक्त है डेंगू का मुद्दा। डेंगू को लेकर प्रशासन की तरफ से भी एहतियात बरती जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं सर प्रशासन की तरफ से अगर हम लोग उम्मीद करेंगे प्रशासन ही सब कुछ करे, तो शायद वो नाकाफ़ी होगा, पर्याप्त नहीं होगा। संस्थाओं को व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को आगे आना होगा। तो इस मुद्दे पर बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्या काम कर रहा है? देखिए, आपने जो सवाल उठाया भी किया हमसे, और मैं आपके सवाल से सहमत भी हूँ कहीं ना कहीं कि लोग प्रशासन के ऊपर में ही पूरा डिपेंड होकर बैठ जाते हैं कि जो करेगा प्रशासन हमारे लिए करेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। बस हम खाली है कि हम अपने प्रशासन, अपनी सरकार और अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि नुमाइंदे हैं उनके ऊपर में हम लोग मैंने अपने तरफ से क्रिटिसाइज करने के लिए और या उंगली उठाने के लिए ही अपना समय ज़्यादा निकालते हैं। तो कुछ दिन पहले हमने अपने हीरापुर पीएस के पीछे एक लाइव वहाँ पर प्रोग्राम किया था इस गंदगी को लेके, जो इस टाइम हमारे प्रदेश ज़िले में आपने कहा कि डेंगू की महामारी चल रही है, तो बड़ा सीरियस मैटर है। हमने अपनी तरफ से निवेदन भी किया था कि बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कि लोगों ने जिस तरह से जब कोरोना महामारी के टाइम में लोग या हमारी संस्थाएं निकल के बाहर आई थी और लोगों के और मानवता के समर्थन में खड़ा होकर उन्होंने जो सेवा की थी, काबिल तारीफ है। उस तरह से ही अभी भी देखा जा रहा है कि जब डेंगू की महामारी आई है ना, तो हर एक प्राइवेट संस्था को अपनी सरकार और अपने जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है उनके साथ में खड़ा होकर उनका सहयोग करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारे इलाके में कहाँ गंदगी है। हो सकता है कि हमारी जो प्रशासन है उसकी नज़र वहाँ तक नहीं जा रही है, तो उनको बताना हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज है एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते अपने शहर का, और एक जिम्मेवार संस्था होने के कारण से हर एक संस्था का फर्ज बनता है कि आप अपने प्रशासन को इसकी जानकारी दें ताकि वो लोग इसके ऊपर में काम कर सके और जो हमारे शहर के लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। जी हाँ, ये जो इलाका है बर्नपुर का जो इलाका है, यहाँ पे आसनसोल नगर निगम का भी ये पड़ता है, जुरिस्डिक्शन पड़ता है और यहाँ पे सेल आईएसपी भी है। तो ऐसे में दोनों बड़ी संस्थाओं के बीच समन्वय साधने का जो एक मैं समझता हूँ कि ये आपको एक भूमिका अदा करनी होती है। तो इसको लेकर आप लोग कैसे आगे बढ़ते हैं या इस भूमिका को आप लोग कैसे निभाते हैं? इस भूमिका को हम लोग निभाते जब देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें नज़र जब आती है कि थोड़ा सी लापरवाही हो रही है, तब हम लोग भी सामने आते हैं चल के कि नहीं चलो जी हम लोग भी अपना फर्ज पूरा किया जाए, ताकि हमारी जो प्रशासनिक बॉडी है, चाहे वो सेल की हो या हमारी कॉरपोरेशन की हो, तो उनको भी एक अच्छा लगता है कि नहीं जो हमारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं वो लोग भी हमारे हिस्से में हकदार, वो लोग भी मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, वो भी हमारी प्रशंसा करते हैं कि चलो आप वे आगे बढ़ के आए, हमारी जो जिम्मेवारी है कुछ हल्की हो जाती है। तो हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे जागरूक किया जाए ताकि हम और आप कैसे इस डेंगू के समय में बच सके। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम लोग अपनी भरपूर जिम्मेवारी निभाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कल हमने देखा कि बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मेयर साहब से मिला, विधान उपाध्याय जी से मिला और आपने उन्हें सम्मानित भी किया। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या था, क्यों था? और अगर गुरुद्वारे की बात करें, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें, तो आने वाले समय में आप लोग और क्या-क्या करने वाले हैं, उस पे ज़रा रोशनी डालिए। हम लोग कल गए थे, हमारे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारे सिख नुमाइंदे जितने भी और सिख प्रतिनिधि हैं अपने समाज के तरफ से गए थे। खास हमारे ऑनरेबल मेयर साहब श्री विधान उपाध्याय जी को और उनकी पूरी टीम को
धन्यवाद और उनको सम्मान करने के लिए गए थे कि काफ़ी लंबे समय से हमारी एक मांग थी हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कि भगत सिंह चौक पे एक उनके नाम पे वहाँ पर एक गेट भव्य बनना चाहिए। तो हमने काफ़ी अपने लेटर पैड के ऊपर में पत्र भी लिखे हैं यहाँ से लेके कोलकाता तक। हमारी बात उन्होंने सुनी और हमारी बात को रखा। इसलिए हमारा फर्ज बनता था कि हम अपनी पूरी सिख आवाम और अपने लोगों के तरफ से जो भी अपने आसनसोल को और भगत सिंह जी को प्यार करते हैं उन लोगों के तरफ से हम एक अपनी तरफ से एक आवाज़ बन के गए थे। और हमने अपने पूरे शहर वासियों की तरफ से हम अपने आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरेबल मेयर और उनकी पूरी संस्था को हमने सम्मानित किया। और वहाँ एक भव्य गेट बनने जा रहा है विश्व बंगला के नाम से। इसलिए हम अपनी राज्य सरकार को धन्यवाद किया हमने और अपने ऑनरेबल मेयर साहब श्री विधान उपाध्याय जी को किया। लाइट को लेकर भी आपने कुछ बात की थी। ये गुरु गोविंद सिंह जी जयंती पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के भेजे हुए प्रतिनिधि श्री मोलाई घटक जी, हमारे मिनिस्टर अरूप विश्वास जी और भी बहुत सारे नुमाइंदे यहाँ पर आए थे। तापस बनर्जी थे, उस टाइम के भूतपूर्व मेयर थे जितेंद्र तिवारी जी थे, शिवदासन दासू जी थे, सभी थे। तो हमने अरूप विश्वास जी के पास एक दावी किया था कि एक मुख्यमंत्री के तरफ से और पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार की तरफ से बनपुर में एक निशानी होनी चाहिए, खास करके गुरुद्वारा बनपुर और एक सिख कम्युनिटी को। उनकी मांग उनका कहना था कि आपको क्या चाहिए, तो हमने एक गेट मांगा था जो उन्होंने तुरंत पास किया और कॉरपोरेशन को बोला तो कॉरपोरेशन की तरफ से वो गेट बनाया गया था। लेकिन अभी 6-7 महीने से वो जो इलेक्ट्रिक है उस गेट में दी गई थी, वहाँ इलेक्ट्रिक बोल के नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है। जो एक गेट का जो एक गेट को मैंने प्रभावित करता था वो इलेक्ट्रिक, वहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है। उसकी मांग को भी लेके गए थे ताकि जो कॉरपोरेशन की तरफ से करंट वहाँ दिया गया था उस करंट को फिर से मुहैया कराया जाए। सर, सिख समाज की अगर बात करें या विभिन्न गुरुद्वारों की अगर बात करें तो हमने देखा है ख़ास करके कोरोना काल में और लॉकडाउन के समय कि किस तरह से सिख समाज और विभिन्न गुरुद्वारे आगे आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा उन्होंने की थी। अगर बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। अगर हम भविष्य की बात करें तो बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और अगर कुछ ऐसे कुछ कार्य हैं जो अभी आप लोग करने वाले हैं तो उसके बारे में ज़रा बताइए। संदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से पूरे सिख समाज को है कि खास करके हमारे जो धार्मिक मुद्दे हैं, हम लोग का यहाँ से प्रचार भी होता है रोज़ के रोज़। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के मार्फत से अपने लोगों को एक अपनी आवाज़, एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने गुरुद्वारा बनपुर के धार्मिक कार्यों में दिल खोल के आके जुड़े और अपने गुरुद्वारा साहिब को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा भरपूर शारीरिक तन मन धन से सहयोग करें और अपनी जो उनकी निजी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर है उनके सदस्यों को हौसला अफजाई ज़रूर करें, ताकि जो हमारे यहाँ के सदस्य हैं आपकी हौसला अफजाई के कारण अपने समाज के लिए, अपने समाज के विकास के कार्यों के लिए, अपने शहर, अपने राज्य के लिए हम काम कर सके। ये हम आपके चैनल के मार्फत से अपने लोगों को बोलेंगे कि हमारी जो संस्था है उसका आप तन मन धन से आके सहयोग करें। और गुरुद्वारा का जो डेवलपमेंट का काम है, आप बाहर जाएंगे देख सकते हैं कि एक अभी भव्य गेट एक गुरुद्वारा के तरफ से और पूरे सिख समाज के तरफ से सहयोग से बनाया जा रहा है। ये आने वाले समय में कि यहाँ बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, जो गुरुद्वारा का मुख्य द्वार यहाँ पर बनने जा रहा है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है आने वाले समय में। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म उत्सव भी आ रहा है नवंबर महीना में। उसके बाद जनवरी में गुरु गोविंद सिंह महाराज का एक भव्य जन्म उत्सव जो गुरुद्वारा बनपुर साहिब में ही मनाया जाता है। इसके लेके भी अब आगे के प्रोग्राम है, जो रणनीति है वो चल रही। जी हाँ, तो ये थे सुरिंदर सिंह साहब, बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेक्रेटरी सचिव। हम उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल मेयर साहब से उन्होंने मिले, वो लोग मिले और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया कि भगत सिंह मोड़ पर एक भव्य गेट बनेगा भगत सिंह जी के नाम से, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी। और आने वाले समय में भी गुरुद्वारे की तरफ से काफ़ी सारे कार्य किए जाएंगे। और इन्होंने अपील की, सिख समाज से अपील की कि वो समाज के विकास में और होल पूरे देश और समाज के विकास में आगे आएँ
और बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएं। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और पूरी सिख समाज की तरफ से आपके चैनल को, आपके चैनल के जितने सहयोगी है जो आपके चैनल के लिए काम करते हैं, हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो ये थे सुरेंद्र सिंह साहब जिनसे हम बात कर रहे थे। हमने उनसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर के बारे में जानकारी हासिल की और ये जानने की कोशिश की कि आने वाले समय में इस कमेटी की तरफ से और क्या क्या कार्य किए जाने वाले हैं। तो हम आसनसोल टाइम्स में आपको ऐसे ही विशिष्ट हस्तियों से मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। आज के लिए नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।